एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं बढ़िया हूँ और आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे। आज का हमारा सेशन कुछ टर्म्स के बारे में है। जैसे हमने पिछले सेशन में न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा था, तो वहाँ कुछ हमने टर्म्स देखी थी, न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस। इन टर्म्स को लेकर अक्सर हमारे माइंड में कन्फ्यूज़न हो जाता है, तो आज हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली हम न्यूक्लियस और न्यूक्लियोइड के बारे में डिफरेंस पढ़ेंगे। ये सारे टर्म्स कवर हो जाएंगे। देखिए, जो सेल होती है उसके अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं जो अलग अलग फंक्शन करते हैं, उसी तरह सेल के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जो सेल के फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। उनको क्या बोला जाता है? सेल ऑर्गेनेली। जो ये सेल ऑर्गेनेली होते हैं, ये सेल की फंक्शनिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इन्हीं सेल ऑर्गेनेलीज में से एक ऑर्गेनेली है न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस होता है वो सेल का सबसे बड़ा ऑर्गेनेली होता है। जो न्यूक्लियस होता है उसको ब्रेन ऑफ सेल भी बोला जाता है। अब देखिए, जो सेल होती है उसके अंदर एक हमें बॉल जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है, इसको क्या बोला जाता है? न्यूक्लियस बोला जाता है। बहुत सारी सेल्स होती हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और कुछ एक सेल ऐसी होती हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, और कुछ सेल ऐसी भी होती हैं जिनके अंदर एक से ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। जो आरबीसीज होती हैं उनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, ये ए न्यूक्लिएटेड होती हैं, और इसी के कारण इनका जो लाइफ स्पान होता है वो भी बहुत ही कम होता है, ये जल्दी ही डाई हो जाती हैं। और दूसरा, ओस्टियोक्लास्ट सेल्स होती हैं, उनके अंदर जो न्यूक्लियस है वो एक से ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। ओस्टियोक्लास्ट सेल्स को बोन ब्रेकिंग सेल्स भी कहा जाता है। न्यूक्लियस इज ऑल्सो कोल्ड कैरियोन। कैरियोन का मतलब क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल, मीन्स डीएनए, आरएनए। जो स्टडी ऑफ न्यूक्लियस होती है वो कहलाती है कैरियोलॉजी या कैरियोलॉजी। न्यूक्लियस के बारे में सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में बताया था। रॉबर्ट ब्राउन एक स्कॉटलैंड के बॉटनिस्ट थे। जब वो अपनी फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को माइक्रोस्कोप के अंडर देख रहे थे, तो उन्होंने सेल के अंदर एक ओपेक एरिया देखा था, और उसी ओपेक एरिया को उन्होंने क्या बोला? न्यूक्लियस बोला। जो न्यूक्लियस होता है वो यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है, मीन्स यूकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। यू का मतलब होता है एनक्लोज्ड, कैरियोन का मतलब होता है जेनेटिक मटेरियल, मीन्स जो एनक्लोज जेनेटिक मटेरियल होता है वो न्यूक्लियस कहलाता है, और ये यूकैरियोट्स के अंदर प्रेजेंट होता है। आप लोगों को पता चल गया होगा कि यूकैरियोट्स या यूकैरियोटिक सेल्स क्या होती हैं, जिनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस या यूं कहें एक वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, वो क्या होती हैं? यूकैरियोटिक सेल होती हैं, यूकैरियोट्स होते हैं। अब न्यूक्लियोइड क्या होता है? जो न्यूक्लियोइड है वो प्रोकैरियोट्स के अंदर पाया जाता है। प्रोकैरियोट्स का क्या मतलब होता है? प्रोकैरियोट्स या प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर प्रिमिटिव टाइप की सेल्स होती है, मतलब बहुत पुराने, बहुत पहले के। प्रो का मतलब ही होता है बिफोर या प्रिमिटिव, और कैरियोन का मतलब होता है जेनेटिक मटेरियल। न्यूक्लियोइड प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। अब देखिए, जो न्यूक्लियोइड होता है वो सिर्फ न्यूक्लियस लाइक होता है, न्यूक्लियस नहीं होता, मीन्स उसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो एनक्लोज नहीं होता, वो साइटोप्लाज्म के अंदर बिखरा हुआ प्रेजेंट होता है। ये जो न्यूक्लियोइड है ये साइटोप्लाज्म के अंदर क्या है? बिखरा हुआ हमें दिखाई दे रहा है, कुछ इस तरह का होता है। जो न्यूक्लियोइड होता है वो क्या होता है? द डीएनए कंटेनिंग एरिया ऑफ अ प्रोकैरियोटिक सेल। अब हम जो न्यूक्लियस और न्यूक्लियोइड है उनको स्ट्रक्चर से भी समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, आपको एक सेल का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। अब ये जो सेल है इसके अंदर आपको एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, जिसको क्या बोला जाता है? न्यूक्लियस बोला जाता है। अब ये जो सेल है इसकी जो आउटर कवरिंग है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको सेल मेम्ब्रेन बोला जाता है। जिस तरह सेल में सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, उसी तरह जो सेल के अंदर ये ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट हैं, इनके अंदर भी एक आउटर कवरिंग होती है जो डबल या सिंगल प्रेजेंट होती है। अगर हम न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को ब्रॉडली देखें तो हमें कुछ ऐसा नज़र आता है। सबसे पहले हमें उसमें एक आउटर कवरिंग, एक आउटर एनवेलप नज़र आ रहा है, जिसको क्या बोला जाता है? जिसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोला जाता है।
वो हमें रेड कलर का दिखाई दे रहा होगा। सो जो ये न्यूक्लियस होता है, इसके अंदर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डबल लेयर होती है और इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर छोटे छोटे पोर्स भी नज़र आ रहे हैं। इनको क्या बोला जाता है? न्यूक्लियर पोर। अब ये जो न्यूक्लियर पोर हैं ये क्यों प्रेजेंट होते हैं? ताकि ये जो साइटोप्लाज्म है और न्यूक्लियोप्लाज्म है उसके अंदर जो मटेरियल है, आयंस है, एंजाइम्स हैं, उनका आपस में एक्सचेंज हो सके। सो न्यूक्लियस के अंदर आपको एक बोल जैसा ब्लैक कलर का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होगा जिसको क्या बोला जाता है? न्यूक्लियोलस। अब नेक्स्ट आता है न्यूक्लियोप्लाज्म। देखिए आपको ये जो न्यूक्लियस के अंदर फ्लूड लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये क्या होता है? न्यूक्लियोप्लाज्म। और इस फ्लूड के अंदर ये धागे जैसे जो स्ट्रक्चर आपको ब्लैक कलर के नज़र आ रहे हैं, इनको बोला जाता है क्रोमेटिन मटेरियल। अब हम एक प्रोकैरियोटिक सेल देखेंगे जिसके अंदर हमें न्यूक्लियोइड नज़र आ रहा है। ये सेल है, सेल के अंदर ये साइटोप्लाज्म भरा हुआ है और उसके अंदर जो हमें ये स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ये क्या है? न्यूक्लियोइड है। इसके आउटर कोई मेम्ब्रेन हमें नज़र नहीं आ रही, ये सिर्फ ऐसे ही साइटोप्लाज्म के अंदर बिखरा हुआ है। दूसरा हमें प्लाज्मिड भी दिखाई दे रहा है। प्लाज्मिड क्या होते हैं? ये सर्कुलर डीएनए होते हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, मेनली बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। सो जो न्यूक्लियोइड होता है वो क्या होता है? तो ये सर्कुलर डीएनए होता है। अब जो डीएनए हैं वो भी बहुत तरह के होते हैं, जैसे लीनियर डीएनए, सर्कुलर डीएनए। लीनियर डीएनए का क्या मतलब होता है कि जो डीएनए होता है उसके अंदर, उसकी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर 2 स्ट्रैंड्स फ्री होते हैं, लेकिन जो सर्कुलर डीएनए होता है उसके अंदर जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो सर्कुलर होती है, उसमें कोई भी एंड फ्री नहीं होता। हम ऐसे भी कह सकते हैं लीनियर डीएनए अटेन्स एन ओपन कॉन्फ़िगरेशन विद 2 फ्री एंड्स, बट सर्कुलर डीएनए अटेन्स a closed configuration with no free ends। सो लीनियर और सर्कुलर डीएनए के बारे में आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम एक एक करके अपने पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। देखिए हमने डायग्राम में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को देखा था। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है? उसको न्यूक्लियस की आउटर जो कवरिंग होती है उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोला जाता है, उसको हम कैरियोथिका भी बोल सकते हैं। सो जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, लेकिन जो न्यूक्लियोइड होता है उसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती, वो साइटोप्लाज्म के अंदर बिखरा हुआ होता है। दूसरा, अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी तो ही तो उसके अंदर न्यूक्लियर पोर्स प्रेजेंट होंगे। सो जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर न्यूक्लियर पोर प्रेजेंट होते हैं और न्यूक्लियोइड के अंदर कोई भी न्यूक्लियर पोर्स प्रेजेंट नहीं होते। सो जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म या कैरियोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, लेकिन न्यूक्लियोइड के अंदर जो न्यूक्लियोप्लाज्म है वो एब्सेंट होता है। जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है वो क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर का फ्लूइड होता है। जैसे जो सेल है उसके अंदर का जो फ्लूइड था उसको हमने साइटोप्लाज्म बोला था, उसी तरह न्यूक्लियस के जो अंदर फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको क्या बोला जाता है? न्यूक्लियोप्लाज्म। अब जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर क्रोमेटिन मटेरियल प्रेजेंट होता है। क्रोमेटिन मटेरियल डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन से मिलके बना होता है, और जब क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंस्ड हो जाता है तो वो क्या बनाता है? क्रोमोसोम बनाता है। लेकिन न्यूक्लियोइड्स के अंदर सिर्फ डीएनए प्लस प्रोटीन प्रेजेंट होता है, मीन्स हिस्टोन प्रोटीन्स प्रेजेंट नहीं होते है। प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं उनके अंदर जो डीएनए होता है वो सर्कुलर डीएनए होता है। जो सर्कुलर डीएनए होता है वो बैक्टीरिया, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट होता है। इनके अंदर सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है। और जो प्लाज्मिड होते हैं उनके अंदर भी सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है। बहुत सारे प्लाज्मिड्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है, लेकिन कुछ एक ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर लीनियर डीएनए प्रेजेंट होता है। जो प्लाज्मिड है वो क्या होता है? इज़ अ स्मॉल एक्स्ट्रा सेलुलर क्रोमोसोमल डीएनए मॉलिक्यूल फाउंड इन बैक्टीरिया एंड अदर सेल्स। मीन्स जो प्लाज्मिड्स होते हैं वो क्रोमोसोमल डीएनए से अलग होते हैं और ये इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट करते हैं। जो प्लाज्मिड्स होते हैं वो बैक्टीरिया और प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, बट सम टाइम आर्किया और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी प्लाज्मिड्स प्रेजेंट होते हैं। अब एक और टर्म आती है प्लास्टिड। सो प्लास्टिड और प्लाज्मिड को लेकर कंफ्यूज नहीं हो जाना है। जो प्लाज्मिड होता है वो तो एक डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है, लेकिन जो प्लास्टिड्स होते हैं वो सेल ऑर्गेनली होता है जो सिर्फ प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होता है।
न्यूक्लियस होता है उसके अंदर न्यूक्लियोलस की प्रेजेंस होती है। अब न्यूक्लियोलस क्या होता है, जो न्यूक्लियस है उसके अंदर एक बोल लाइक स्ट्रक्चर हमने देखा था डायग्राम में, उसको क्या बोला जाता है, न्यूक्लियोलस बोला जाता है। उसको हम लिटिल न्यूक्लियस भी बोलते हैं। और जो न्यूक्लियोलस होता है वो राइबोसोम फैक्ट्री होता है। मीन्स राइबोसोम्स क्या होते हैं, हमारी सेल के लिए सुपर हीरो का काम करते हैं। क्यों करते हैं कि राइबोसोम्स जो होते हैं वो प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं, मीन्स प्रोटीन बनाते हैं। और इसी प्रोटीन को सेल अपने डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए यूज़ करती है, या यूँ कहें कि ये जो प्रोटीन होता है ये सेल को फंक्शन करने के लिए हेल्प करता है। और जो न्यूक्लियोइड्स होते हैं उनके अंदर न्यूक्लियोलस प्रेजेंट नहीं होता। सो न्यूक्लियोलस इज़ अ पार्ट ऑफ यूकैरियोटिक सेल। हम कह सकते हैं कि जो न्यूक्लियोलस होता है वो यूकैरियोटिक सेल्स में ही पाया जाता है, क्योंकि न्यूक्लियस यूकैरियोटिक सेल्स में ही पाया जाता है। सो न्यूक्लियोलस भी यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर पाया जाता है। जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर एक से ज़्यादा क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो न्यूक्लियोइड होता है उसके अंदर सिंगल क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। अगर हम न्यूक्लियस की प्रेजेंस देखें तो उसके एग्जाम्पल प्लांट्स और एनिमल्स, या यूँ कहें यूकैरियोटिक सेल्स हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और जो न्यूक्लियोइड है वो बैक्टीरिया या प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। सो अगर एक टिपिकल डेफिनेशन की बात करें न्यूक्लियस की, तो द न्यूक्लियस इज़ स्मॉल राउंड एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली फाउंड इन सेल। इट कंट्रोल्स द एक्टिविटी ऑफ सेल। ये क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस का फंक्शन है कि ये सेल की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, क्योंकि इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है जिसके अंदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस होती हैं जो पेरेंट से उसके ऑफस्प्रिंग्स तक जाती हैं। इसलिए सेल का पूरा कंट्रोल कौन करता है, न्यूक्लियस करता है। सो इट इज़ कॉल्ड ब्रेन ऑफ द सेल। जब ये सारी एक्टिविटीज़ ही परफॉर्म करता है तो इसको क्या कहा जाता है, सेल का ब्रेन। और अगर न्यूक्लियोइड की डेफिनेशन देखें, सो न्यूक्लियोइड इज़ द अनडिफाइंड रीजन कंटेनिंग ओनली न्यूक्लिक एसिड मीन्स डीएनए इन प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो आशा करती हूँ आप सभी लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आप सभी लोगों को ये सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। बाय बाय।